स्टूडेंट, हाउ आर यू डियर। आपने देखा होगा न्यूज में सीबीएसई बोर्ड का जो बचा हुआ एग्ज़ाम का वो डेट डिक्लेयर हो गया है। जुलाई में एग्ज़ाम है, तो नो डाउट फाइनल एग्ज़ाम आप लोगों का भी होगा और आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ना कोर्स रिड्यूस होगा, ना टॉपिक रिड्यूस होगा और ना चैप्टर रिड्यूस होगा, कुछ रिड्यूस नहीं होगा। पूरा पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, एनी हाउ पढ़ना है। तो बच्चों, गद्य में मैंने आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ाया है, नेताजी का चश्मा। आज मैं आप लोगों को बाल गोविंद भगत पढ़ाने जा रही हूँ। एक वृद्ध व्यक्ति की कहानी है, लेकिन उससे पहले मैं उनके लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी का थोड़ा सा परिचय दे दूँ। देश की आज़ादी के साथ लड़ाई में योगदान दिए थे, गांधी जी का सहयोग किए थे और इसके अलावा ग्रामीण अंचल गांव के क्षेत्र में पले बढ़े होने के कारण गांव की छवि, गांव के लोगों की स्थिति परेशानी, दुख, कष्ट का अच्छा वर्णन इन्होंने किया है। देखिए बच्चों, सिंपल सी बात, जो मनुष्य जिस दुख से गुजरता है वह उस दुख का वर्णन बहुत अच्छे से कर सकता है। और राजमहल की राजगद्दी पर बैठा हुआ व्यक्ति सोने के चम्मच, सोने के कटोरी में खाना खाने वाला एक गरीबी का सटीक वर्णन नहीं कर सकता। वो तब कर सकता जब उस गरीब के घर में जाकर के कुछ दिन रहे। जैसे बिल गेट, जो संसार का सबसे अमीर व्यक्ति है, वो भी भारत के सबसे गरीब आदमी के झोपड़े में जाकर के 2 दिन वो रह करके देख रहा था कि गरीब व्यक्ति का जीवन कैसा होता है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं बाल गोविंद भगत के बारे में। हम लोग जानते हैं बाल गोविंद भगत के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ था। बेनीपुर गांव में होने के कारण इनका नाम पड़ा राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष इनका नाम हुआ, और जैसे कि कलकतिया और इलाहाबादी उस तरह से नाम पड़ जाता है। सन 1893 में माता पिता का निधन बचपन में हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। आप कल्पना नहीं कर सकते, जीवन का जब आरंभिक दिन हो, बचपन हो, उस समय माता पिता की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। और ऐसे में अगर माता पिता गुजर जाए तो एक बच्चे के ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ता है। कहते हैं ना कि माँ मुझे बहुत डांटती है, पापा मुझे बहुत डांटते हैं। अरे पापा हैं तो ना डांटते हैं। दर्द उनसे पूछो जिनके पापा नहीं हैं या जिनकी माँ नहीं है। उन्हें लगता है कि काश मेरी माँ होती, आज मुझे भी डांटती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। इसलिए माँ बाप टीचर की डांट कोई मतलब ही नहीं है उसका बुरा मानने का। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए। स्वाधीनता आंदोलन, गांधी जी का जो स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था उसे तो 1919 में उन्होंने शुरू किया। तो 1920 में जब उनकी उम्र मात्र 21 वर्ष थी तो उसी में वो जुड़ गए आंदोलन सक्रिय रूप से भाग लिए। कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान सन 1968 में हुआ और उनकी मृत्यु देहावसान, देह प्लस अवसान, अवसान मतलब समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना। तो उनका देहावसान कब हुआ था? 1968 में होता। 15 वर्ष के अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। जब वो मात्र 15 वर्ष के थे तभी वो एक इस तरह के स्टैब्लिश लेखक बन गए थे। उनकी पत्र पत्रिकाओं में उनकी कहानियाँ, कविताएं छपने लगी थी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने पत्रकारिता भी की थी। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक या मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। दैनिक, एक दिन प्रतिदिन निकलने वाला, साप्ताहिक, सप्ताह में एक दिन वाला निकलने वाला, मासिक, महीने में एक बार निकलने वाली पत्र पत्रिका, और एक होता है पाक्षिक। पाक्षिक मतलब होता है 15 दिन पर निकलना, पखवाड़ा, फोर्टनाइट, जिसमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। इतना इन सब में पत्रों में, समाचार पत्रों में इन्होंने काम किया। तो बच्चों, आज के लिए मैं इनका जीवन परिचय इतना ही। अगले भाग में मैं फिर आगे बढ़ूँगी।
तब तक के लिए आपका होमवर्क है आई लर्न जीवन परिचय रामवृक्ष बेनीपुरी चैप्टर 2। तब तक के लिए खुश रहिए। धन्यवाद।